हेलो जीनियस, स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी एजुकेशन ग्रुप पर। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक हिंदी व्याकरण के माध्यम से एक वेरी इंपॉर्टेंट निबंध लेके आई जो होने वाला है देशाटन का लाभ या देशाटन का महत्व। तो देशाटन का महत्व मैं आया आपको बताऊंगी कि आपको अगर आपके पेपर में ये निबंध आता है तो आप किस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो देशाटन का मतलब होता है देश का मतलब होता है स्थान। आटन का मतलब होता है भ्रमण करना, यानी देशों का भ्रमण करना, यानी स्थानों का भ्रमण करना। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी प्रस्तावना में आप लिख सकते हो कि हमें भ्रमण क्यों करना चाहिए, क्या कारण है और हमें इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देशाटन का अर्थ है, यदि अब देशाटन दूसरी हेडिंग है देशाटन का अर्थ में आपको लिखना है देशा माने स्थान, आटन का मतलब होता है भ्रमण करना, यानी व्यक्ति को क्यों भ्रमण करना चाहिए, नई जानकारी होती है, मनोरंजन होता है और अन्य स्थानों में क्या चल रहा है, सारी चीजें देशाटन आती हैं। देशाटन के साधनों का विकास, यानी आजकल तो देशाटन के व्यापार के लिए भी आदमी घूमने के लिए जाता है, ठीक है, मनोरंजन के लिए भी घूमने जाता है। तो जब घूमने जाता है व्यक्ति तो अनेक साधनों का विकास हो जाता है, किससे किसको जाना। देशाटन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यानी घूमना व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बच्चे हो या जवानों, सबको घूमना पसंद आता है। घूमने से मनोरंजन बढ़ता है, नई नई चीजों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है, नई चीजों की जानकारी होती है। देशाटन का महत्व, यानी अब देशाटन का महत्व क्यों घूमना जरूरी है, क्योंकि नई नई चीजों की जानकारी होती है, व्यक्ति के मनोरंजन बढ़ता है, किस स्थान पर क्या चल रहा है ये मालूम होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, हर चीज की नॉलेज होती है। ये देशाटन का महत्व। और देशाटन के लाभ क्या है? लाभ में पहला है प्रकृति का सान्निध्य, यानी अगर देशाटन करोगे यानी भ्रमण करोगे, घूमने जाओगे तो आप प्रकृति के सौंदर्य का भी दर्शन करोगे और आपका मनोरंजन होता रहेगा। ज्ञान में वृद्धि, यानी देश विदेश घूमने जाओगे तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का आचार विचार, वहाँ के लोगों से आपकी बात होगी तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तीसरा है मनोरंजन का मनोरंजन अगर जाओगे तो वहाँ पर आपका मनोरंजन की चीजें आपको दिखाई देगी, तरह तरह की चीजें आपको दिखाई देगी। व्यापार में वृद्धि, अगर आप वहाँ जाओगे देशाटन में तो आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, यानी आपको वहाँ के बाजार के विषय में मालूम पड़ेगा और वहाँ किस तरह की मांग चल रही है ये भी आपको मालूम पड़ेगा। विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर जब वहाँ की जाओगे तो वहाँ के लोगों को आप जानोगे और अपनी संस्कृति वहाँ के लोगों को बताओगे और वहाँ के लोग आपको अपनी संस्कृति बताएंगे। इससे दोनों में मन प्रेम, दोनों देशों में या दोनों जगहों पर मन प्रेम बना रहेगा। अब देशाटन से क्या हानियां है? हानियां देखिए बच्चे, हानि तो देशाटन से पहली तो हानि है पैसे का व्यय है, दूसरी हानि है समय की बर्बादी है। इसी तरह आप देशाटन से हानियां लिख सकते हैं। उपसंहार में इन सब का निचोड़ लिख सकते हैं कि देशाटन मनोरंजन उपसंहार में आपको ये भी लिखना है कि क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, किस किस चीज का विकास होता है और हमें क्या क्या हानि होती है, क्या क्या लाभ होता है। हानि ज्यादा होती है या लाभ ज्यादा होता है, इसका आपको उपसंहार में लिखना। तो बच्चों, ये आपका मैंने निबंध तैयार कर दिया, आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट निबंध। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।